नमस्कार दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण वॉइस अधूरी रह गई थी। तो पहले मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूं, उसके बाद मैं इस वीडियो में कट ऑफ, रिजल्ट, गड़बड़ी सभी की जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, जो गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही थी, तो मैं बता दूं आपको कि व्यापम की तरफ से गड़बड़ी नहीं हो सकती, ऐसा मुझे लग रहा है। और मैंने जो सर लोग हैं उनसे बात की है, मेरे मित्र लोग जो हैं उनसे सबसे बात की है, तो व्यापम की तरफ से गड़बड़ी की आशंका नहीं जताई जा सकती। हालांकि ये कह सकते हैं कि व्यापम के कुछ जो कर्मचारी हैं उनकी मिली भगत से, लेकिन उनके साथ और कौन मिला है, तो सबसे बड़ी संदिग्ध अगर परिस्थिति की बात करें तो वो है टीसीएस कंपनी और व्यापम के कुछ कर्मचारी मिलके इस फर्जीवाड़ा को अंजाम दे सकते हैं अगर कुछ हुआ है तो। और एक और बात बता दूं कि फर्जीवाड़ा अगर हुआ है तो 300-400 कैंडिडेट के साथ ही हुआ है। 300-400 सीट्स ही बिक पाई होंगी, ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक हंगामा हो जाता। हालांकि यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम माने या फिर केयरलेस माने उनका, कि नोटिफिकेशन जो व्यापम का था पेपर होने के पहले वो भी लीक हो गया था, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट के पहले। आंसर शीट भी पहले लीक हो गई थी, इसके अलावा रिस्पॉन्स शीट भी अभी लीक हो चुकी हैं। चलिए, ये सब तो था उस वीडियो के बारे में। अब आगे आप समझदार हैं। अब स्टार्ट करते हैं पटवारी के पेपर। कट ऑफ कम क्यों जाएगा, उसके 7 कारण। क्या होगा कट ऑफ, बताता हूँ मैं। पहला, एमपी डोमिसाइल, यानी कि जो पहले एग्ज़ाम्स थे उसमें अदर स्टेट्स के कैंडिडेट एलिजिबल थे। इस एग्ज़ाम में केवल और केवल एमपी के कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं, सबसे बड़ा कारण कि कट ऑफ कम जाएगा। दूसरा, नंबर ऑफ पोस्ट्स आर मोर। दोस्तों, मैं बता दूं कि जो वैकेंसीज़ हैं वो बहुत हैं यार। ये वैकेंसीज़ जो होती हैं 9000 प्लस, ये बहुत वैकेंसीज़ होती हैं। तीसरा, अदर वैकेंसीज़। इन वैकेंसीज़ के अलावा और भी वैकेंसीज़ हैं, जैसे मैं एमपीपीएससी की बात करूं, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अभी आया है। इसके अलावा भी आरक्षक, वन संरक्षक, एसआई, प्लाटून कमांडर, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। इवन टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सब लोग एग्ज़ाम भरते हैं। तो सब लोग सिलेक्ट हो चुके हैं। जो टॉपर लोग थे वो यहाँ नहीं आएंगे, ठीक है। अब एमपीपीएससी अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है, पता है कि पोस्ट संभावित हैं, बढ़ेंगी। और जैसे अगर 900 पोस्ट बढ़ती हैं तो उसके 15 गुना कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, और जितने लोग सिलेक्ट होंगे उसके कम से कम 50% लोग तैयारी करेंगे, वो पटवारी ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो उससे पोस्ट खाली रहेंगी। चौथी बात करें तो कट ऑफ अदर व्यापम एग्ज़ाम्स वाजुलो, यानी कि जो इसके पहले एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, जैसे बात करें हम वन संरक्षक की बात करें, आरक्षक की बात करें, और भी एसआई है, कई एग्ज़ाम्स है। हालांकि एसआई में पोस्ट कम थी तो उसका कट ऑफ ज़्यादा गया था, लेकिन जिसमें पोस्ट ज़्यादा थी, जैसे बात करूँ आरक्षक की, तो उसका 76.5 गया था, ठीक है। और महिला का तो बहुत कम गया था, 46 के समथिंग। तो इस कारण से अगर कंपेयर करें कि उनमें वैकेंसीज़ कम होने के बावजूद भी उनका कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहा, तो इसमें तो वैकेंसीज़ ज़्यादा है तो इसका स्वाभाविक है कट ऑफ कम ही रहेगा। 5वां पेपर पैटर्न क्या है, कुछ लोग अपने 90-92 बता रहे हैं, चलो मान लिया होंगे भाइयों। मैं बता दूं कि जो पेपर का पैटर्न था वो ऊपर नीचे था, यानी कोई शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा सरल थी, कोई टफ थी। तो अभी नॉर्मलाइजेशन होने के बाद बहुत सारी इक्वलिटी आएंगी, मैक्सिमम 6 से 7 क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने देखा है लास्ट एग्ज़ाम में व्यापम ने मैक्सिमम 6 से 7 मार्क्स बढ़ाए हैं, और हो सकता है कम ज़्यादा हो, यानी कि जिसके 92 हैं हो सकता है वो 82 पर आ जाए, क्योंकि 10 मार्क्स कम होना संभावित है। बात करेंगे एमपी इलेक्शन। सबको पता है विधानसभा चुनाव है, ये बड़ा मुद्दा है। इस कारण यहाँ फर्जीवाड़ा जो कि शिवराज मामा जी हैं वो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि विपक्ष को मुद्दा मिल जाएगा, जिससे उनके वोट्स कम होने की पूरी संभावना है। साथ ही बोलेंगे फेक न्यूज़, यानी कि कुछ लोगों ने क्या हुआ है, एडिट करके अपनी मार्क्स जो रिस्पॉन्स शीट आई थी उसमें ऐड कर दी है। मैंने जब जांच पड़ताल और एनालिसिस किया, उसको जूम करके देखा तो साफ साफ दिख रहा था लोगों ने एडिट करके उसमें कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए। अब आगे देखते हैं कि मेरे पास डेटा जो एनालिसिस है उसके बेस पर कट ऑफ क्या रहेगा। मैंने कई वीडियोस और कैंडिडेट से बात की है, उसके अनुसार ही मैंने डेटा डिज़ाइन किया है। वेरियस एस्पायरेंट्स मार्क्स देखिए आप, 85 प्लस अगर हम बात करें तो 300 से 450 कैंडिडेट ही होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कुछ लोग हैं जो ज्वाइन कर चुके हैं, और वो ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिया तो उन्हें बिल्कुल रट गया, उन्हें भी रिवाइज़ करना पड़ता है, लेकिन वो ज्वाइनिंग के कारण रिवीजन नहीं कर पाए तो उनके मार्क्स भी एवरेज रहे हैं।
दोस्तों 92 प्लस वाले कैंडिडेट कोई भी नहीं है, होगा तो एक या दो ही होंगे और कोई नहीं है, सब बकवास करते हैं। हाँ, तो 85 प्लस 300 से 450 कैंडिडेट्स ही हो सकते हैं। 80 प्लस बात करें तो 800 से 950 ही होंगे। 75 प्लस 1000 से 1200, दोस्तों बिल्कुल मानिए 1000 से 1200। क्यों? क्योंकि मैंने कई वीडियो देखी, उसमें 400 से 500 कमेंट्स होते हैं और 400 से 500 कमेंट्स में से 30 से 40% लोग अपने मार्क्स बताते हैं। जो एवरेज अगर बात करें तो 73, 72, 71 इतने ही रहे हैं। यानी कि ये अगर बात करें तो मिनिमम 2100, मैक्सिमम 2600 कैंडिडेट ही हैं बस, और बाकी वैकेंसीज कितनी है? 9000। यानी कि 75 से नीचे ही हैं मोस्ट ऑफ कैंडिडेट, पहली बात। अब ये जो कैंडिडेट हैं 75 प्लस, तो इनमें से 75 प्लस तो मान लीजिए कि ये ज्वाइन करेंगे, लेकिन 80 प्लस वाले जो कैंडिडेट हैं उनमें से मोस्ट ऑफ ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि अदर एग्ज़ाम्स उनका वेट कर रहे हैं, जैसे कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी है, MPPSC है, इसके अलावा भी लेबर इंस्पेक्टर आने वाला है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 डला है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 भी डला है। इसके अलावा भी कई ऐसी वैकेंसीज हैं जो अचानक से व्यापम निकालेगा, जैसे कि कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की निकाली है। तो दोस्तों बिल्कुल आप श्योर रहिए कि सिलेक्शन होगा। देखिए, और ये मैं बता दूं, ये जो डाटा मैंने बताया 2100 से 2600 जो कैंडिडेट सिलेक्शन होंगे या फिर इनका जो मार्क्स इतने ज़्यादा हैं, इनमें जनरल, OBC, SC, ST तीनों ही, चारों कैटेगरी ही कंबाइंड है। तो सोचिए आप, चारों कैटेगरी कंबाइन होने के बाद इतने कैंडिडेट हो रहे हैं, ना कि ये जनरल के। तो आप खुद सोच सकते हैं। अब बात करेंगे कट ऑफ। फाइनली कट ऑफ क्या रहेगा दोस्तों, मैं बता दूं, मेल एस्पायरेंट्स के लिए कट ऑफ जो रहेगा जनरल के लिए 72 से 74 तक ही रहेगा। हो सकता है 72 से कम हो जाए, 70 पहुंच जाए, 68 पहुंच जाए, लेकिन 74 से आगे नहीं बढ़ने वाला दोस्तों, गारंटी मेरी। इसके अलावा आप OBC, SC, ST को देख सकते हैं। फॉर फीमेल एस्पायरेंट्स की बात करें तो जनरल 70 से 72, और हो सकता है जो फीमेल कैंडिडेट उनका 68, जनरल कैंडिडेट जो हैं लड़कियां, उनका 68 से 70 जा सकता है, और भी कम हो सकता है, लेकिन इससे नहीं बढ़ेगा आगे। OBC इतना रहेगा, ST 55 से 58 ही रहेगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल रियल कट ऑफ्स हैं, आप बिल्कुल इन पर विश्वास कर सकते हैं। और रिज़ल्ट 14-15 मार्च के पहले आ जाएगा, क्योंकि आज सुबह ही जो याचिका दायर की गई है, इससे साफ जाहिर होता है कि रिजल्ट बन चुका है। व्यापम बस पब्लिश करने की तैयारी में है। हालांकि ये रिस्पॉन्स शीट लीक होने के कारण थोड़ा डिले हो गया, वरना अभी तक रिजल्ट आ गया होता। तो दोस्तों बिल्कुल आप श्योर रहें, आपका सिलेक्शन होगा अगर आपके मार्क्स इतने बीच में आ रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको एक ज़रूरी जानकारी दे दूँ कि आप प्लीज़ कॉल मत किया करें, क्योंकि मैं सबका कॉल नहीं उठा पाता हूँ। आपको अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं बिल्कुल जब भी टाइम मिलूँगा उसका रिस्पॉन्स दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।